हेलो, आई एम डॉक्टर दिव्या कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स दोनों के बारे में। प्रेगनेंसी एक ऐसा वेलकमिंग फेज होता है, पीरियड होता है इन द लाइफ ऑफ एवरी वुमेन दैट इट इज़ वेलकम्ड बाय आई कैन से ओपन आर्म्स। बहुत खुशी के साथ इसको वेलकम किया जाता है। बट जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस बेसिकली उन हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी होते हैं, प्रेगनेंसी को आगे मूव फॉरवर्ड कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो तो उससे ये जो इतनी वेलकमिंग और हैप्पीनेस वाला फेज ना, इट्स एक्चुअली नॉट दैट हैप्पी फॉर सम, जिनमें ये प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स मतलब लक्षण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। वो मैं सब्सिक्वेंटली बताऊंगी। कमिंग टू द इनिशियल पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जब शुरुआती के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो पीरियड का मिस होना। वी ऑल नो दैट। और पीरियड का मिस होना जिसको हम मेडिकली अमेनोरिया बोलते हैं, मतलब मेंसेस का एब्सेंट ऑफ मेंसेस। तो ये सबसे पहला यूजुअली दिस द फर्स्ट साइन और इसी से हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। बट इट्स नॉट दैट कि हमेशा अगर आपके पीरियड्स मिस हुए तो प्रेगनेंसी ही है। यूजुअली जैसे पीरियड्स आपका मिस होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट आप लेते हो, होम प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हो या ब्लड टेस्ट लेते हो, सबसे अर्लीस्ट जो होता है वो ब्लड में बीटा एचसीजी का प्रेजेंस होता है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूरिन में वो आता है तो यूरिन में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ हाउ वी नो दैट अ प्रेगनेंसी इज देयर, that a life is already has come inside you. अब ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो हार्मोन होते हैं जिनको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, इनकी वजह से जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं जैसे उल्टी का आना, उल्टी जैसा लगना, ब्लोटिंग का होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाले जोन में ले जाती हैं। But then in my previous talks also I have discussed the key to it is like आप इसको small and frequent meals और कुछ एक मेडिसिन्स होती हैं जो सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में फॉर वॉमिटिंग एंड नोजिया, उसको लेके ये वाला पीरियड आप निकाल सकते हो। देन कुछ लोगों में क्या होता है, ये थोड़ी सी लेथार्जी की तरह प्रेजेंट करता है एंड दीज हॉर्मोन्स बिकॉज दे आर न्यू टू योर बॉडी इज न्यू टू देम। सो अलग अलग लोगों में ये अलग अलग तरह से इनके लक्षण उभर के आते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा लेथार्जी लगेगी, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी को कम नींद आती है, किन्हीं किन्हीं को वॉमिटिंग होती है और किन्हीं किन्हीं को बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं होती। बट ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि फिर उसके अनटूवर्ड इफेक्ट आपके बेबी फीटस के ऊपर आते हैं। देन कमिंग टू अदर सिम्टम्स लाइक थोड़ा सा चक्कर का आना या मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, सुबह उठते ही आप प्यूकिश फील करते हो, आपको एकदम से उल्टी आने लगती है या सुस्ती का आना, ये सारी चीज़ें जो है आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में फील हो सकती है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो भी इस टाइम में सिक्रीट होने लगता है आपकी बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपको थोड़ा ब्रेस्ट में हैवीनेस या ब्रेस्ट टेंडरनेस इसकी फीलिंग होती है और ये भी नॉर्मल होता है। तो इसके लिए जो तरीके होते हैं कि आप प्रॉपर सपोर्ट दो अपने ब्रेस्ट को एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डील विथ इट। देन जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे यूरिनरी, कई बार यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, रात में भी बढ़ जाना इतना ज़्यादा कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आए, तो ये चीज़ें भी आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। देन कभी कभी यू कैन फील फेवरिश, मतलब आपको बुखार जैसा लगेगा, लेकिन आप शायद थर्मामीटर में चेक करोगे तो वो फीवर नहीं होता। वो 100 से कम अगर टेम्परेचर होता है तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। दैट इज़ नॉट समथिंग पैथोलॉजिकल या उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। कुछ एक लोगों को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी होती है इस पीरियड में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम सिंपैथेटिक एक्टिविटी which is going inside your body because of the pregnancy. Then पहले 3 महीने में थोड़ी गैस्ट्रिक सिम्टम्स, गैस का बनना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज का होना, जैसे मोशन बिल्कुल फ्रेश आप नहीं हो पा रहे हो प्रॉपरली, ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होती है।
तो ये सारे लक्षण जो है प्रॉपर प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, बट देन इनको आपको एक लेवल तक जब तक आप टॉलरेट कर सकते हो दैट इज़ ओके। बट जब इसकी वजह से आपका डे टू डे लाइफ इंटरफेयर्ड हो रहा हो, आपका नॉर्मल रूटीन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए। बिकॉज इन चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में आप ले सकते हो। उनके साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं होते कि प्रेगनेंसी में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो यू शुड शेयर ऑल दीज प्रॉब्लम्स विथ योर डॉक्टर। सो दीज आर द थिंग्स जो इनिशियल शुरू के पीरियड में प्रेगनेंसी में आपको फील होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है ये समझना चाहिए। वॉमिटिंग अगर एक्सेसिव हो रही है, डेली 1 या 2 बार हो रही है, तो आप उसको कुछ अपने डाइट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको आप आई मीन टेक केयर कर सकते हो। बट अगर इतनी ज़्यादा हो रही है कि यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट एनीथिंग, आप कुछ मुंह से खा ही नहीं पा रहे हो, देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती है। बिकॉज ये जो हार्मोन है जो वॉमिटिंग कराता है आपको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसके लेवल थोड़े कम हो जाते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यूजुअली हमारा हैप्पी फेज होता है प्रेगनेंसी का, जब आप थोड़ा खा सकते हो और तब तक बेबी प्रेगनेंसी जड़ पकड़ लेती है अच्छे से, तो आप थोड़ी एक्टिविटी भी कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ एक जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हम अलाउ करते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स ही करते हैं। बट देन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द यूट्रस आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। प्लस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है वो आपके गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। मतलब जो स्टमक में एसिड बनता है वो थोड़ा रिफ्लक्स होकर आपके फूड पाइप में जा सकता है। तो इसके लिए अगेन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इसका की होता है। थोड़ा सा आप अपने हेड एंड को रेज करके, मतलब 2 पिलो लगा के लेट सकते हो, दैट विल हेल्प यू। कभी भी खाने के बाद इमीडिएटली आप सोने नहीं जाओ। देन रात में डिनर थोड़ा अर्ली करो, और डिनर करने के बाद थोड़ा सा आप चाहे अपने घर में ही थोड़ा घूम के टहल के देन यू गो टू बेड। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स, लिटिल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहूँगी, जो आप करके अपनी प्रेगनेंसी को लिटरली इंजॉय कर सकते हो, उसको वेलकम कर सकते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी यूरिन का आना, एक बार में ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं होना बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द यूट्रस। यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे आपके एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, वो आपके इंटेस्टाइन को, गट को थोड़ा पुश करता है। देन अगेन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपके रिफ्लक्स बढ़ जाते हैं। फिर बेबी की मूवमेंट्स भी आपको फील होती है, दैट इज ऑल्सो व्हेन जब बहुत एग्रेसिव मूवमेंट्स होती है तो दैट इज ऑल्सो लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर द मदर। एंड यूरिनरी ब्लैडर का जो रिलेशन है उससे यूरिथ्रा से, वो भी चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द यूट्रस। तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का होना, बार बार होना, या खांसने छींकने से भी कई बार यूरिन का निकल आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट डेफिनेटली इसमें आपको समझना है कि कब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। और थोड़ा बहुत अपने लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करके, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस होती है जो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करती हैं, इन सब को करके आप अपने प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही हैप्पीली निकाल सकते हो। सो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम, मदरहुड, enjoy it and just take care of it.